Good morning, everyone. It is the video for your chapter 3 of chemistry, that is structure of matter. In the previous video, we had read about the mixtures, and so today we will be studying about the symbols, formulas, and chemical equations. So the topic that we'll be reading today will be the formula. So the first topic जो होगा वो क्या होगा? Formula. फार्मूला फर्स्ट टॉपिक होगा। तो फार्मूला मीन्स वी नो डैट, हम लोग को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है वाटर का, वो क्या कंटेन करता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है वो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है। ठीक है, ये हमें पता है कि जो H2O है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो दो एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं और एक एटम क्या है इसके, ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, मींस इसको हम H2O1 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखते, इसलिए H2O लिखते हैं। अगर हम लोग ले एक और एग्जांपल, तो ये जो लिखे ये मेरा क्या है, ये हमारा फार्मूला है वाटर का। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो ये सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो इसका जब हम लोग मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि जो कॉमन जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, तो वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जिसके चलते मिलकर फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na1Cl1, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, NaCl, क्योंकि वन हम लोग नेग्लेक्ट करते, वो लिखते नहीं हैं। ठीक है, उसी तरह अमोनिया, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया क्या कंटेन करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो है वो कंटेन करता है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है, NH3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एटम ऑफ सम एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, मीन्स कुछ एलिमेंट के एटम्स ऐसे होते हैं कि वो अकेले कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे तो उनके साथ 2 या 3 एटम्स होंगे ही। ठीक है, तभी वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर पाएगा। लाइक H2, कभी आप नहीं देखोगे H अकेले लिखा हुआ, O2। ठीक है, ये सब जब अकेले सिंगल रहेगा ना तो इन्हें O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं। तो ये सब जो है अगर सिंगली, अगर इन लोग को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवाया जाए तो ये लोग बिना 2 एटम के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, इनके साथ 2 एटम होना ज़रूरी है। और कुछ कंपाउंड तो ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड तो ऐसे बनते हैं जिसमें 2 और उनसे ज़्यादा एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट्स act together as a single group। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े रहते हैं लेकिन वो सिंगल ग्रुप का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा तो Na2SO4 ही में एग्जिस्ट करेगा, कभी आप नहीं देखोगे SO4 अलग रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, या फिर NaS का अलग रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, जब भी होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। जो हमारा SO4 है वो क्या है, सल्फेट है। तो यहाँ देखिए जो SO4 है वो S भी है एलिमेंट और O भी एलिमेंट है, दोनों मिक्स होकर, दोनों टुगेदर एक्ट होकर एक सिंगल ग्रुप सल्फेट फॉर्म किया यहाँ पर। ठीक है, लाइक आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए सोडियम तो आपको पता है Na है, लेकिन नाइट्रेट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन किए, ठीक है, और तब जाकर एक ग्रुप बना है। लाइक इसका फॉर्मूला देखेंगे तो NaNO3 होता है। तो हमारा जो NO3 है ना, ये हमारा नाइट्रेट है, ये हमेशा ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये एक सिंगल ग्रुप बनाता है
कैसे? तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक्ट करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं। लाइक आपका CO3 हो गया कार्बोनेट का, SO4 हो गया सल्फेट का, ठीक है, NO3 हो गया अभी बोले नाइट्रेट का, फिर HCO3 हो जाता है बाइकार्बोनेट का, OH हो जाता है हाइड्रो ऑक्साइड का, ओके। NH4 अभी देखे थे अमोनिया का हो जाता है, NH, ठीक है, अमोनियम का हो जाता है, NH4 अमोनिया हो गया, NH4 क्या हो जाता है? अमोनियम। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो ग्रुप्स बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर कर। अब आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या है? ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है? तो एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक अभी हम देखे थे H2, O2, Cl2, N2, ये सब एटम जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ है आपके हीलियम हो गए, He हो गया, Ne हो गया, ठीक है, ये सब जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं ना, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम मोनो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी चलते इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो इनके केमिकल सिंबल्स के पर ही रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। लाइक आप देखोगे हीलियम का तो He हीलियम है, फिर एनी नियॉन, तो इनका जो सिंबल है, जो फार्मूला है वो इसी पर सिंबल पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं लाइक H2 हो गए, O2 हो गए, Cl2 हो गए, Nl2 हो गए, तो ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इनको दो या दो से ज़्यादा एटम्स चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। तो दो से जब एटम ज़्यादा हो जाए, जब 2 या 3 एटम्स लेकर जब एग्जिस्ट करने लगे तो उन्हें हम डाई एटॉमिक बोलते हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट्स। आपका O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है। सो हमें क्या पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। उसी तरह द नंबर of atoms present in a molecule of an element is known as its atomicity। एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं कि कितना एटम्स उसमें प्रेजेंट है, वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है या दो से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सिंगल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मोनो एटमिक हो जाएगा एलिमेंट, अगर दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डाई एटमिक हो जाता है, ओके। अब व्हाट इंफॉर्मेशन डज फॉर्मूला गिव? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन does a formula give? फॉर्मूला हमें क्या बताता है? तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर का, H2O, ठीक है, इसी से हम समझेंगे। ये एक मेरा फॉर्मूला है, ये हमें क्या बताएगा? तो पहला चीज़ तो ये बताता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, that is hydrogen and oxygen। तो सबसे पहला तो हमें फॉर्मूला ये बताता है कि वो किस एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। एंड thus the formula of a compound tell the type of element present in a compound।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया कि वो कंपाउंड में, वो फॉर्मूला में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हमें सबसे पहला चीज़ बताता है। दूसरा, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contains two atoms of hydrogen and one atom of ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीज़ है। तो सेकेंड चीज़ क्या बताता है कि फॉर्मूला टेल्स दैट हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट। पहला बता रहा है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा बता रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, दो एटम, एक एटम, कितना एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में। थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो H2O रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि एक ही है, बस मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो पहला एलिमेंट बताता है, दूसरा एटम बताता है, तीसरा मॉलिक्यूल बताता है। ये तीन चीज़ हमें फॉर्मूला बताता है। लाइक यहाँ पर 2H2O रहता तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता, 2 होता। 5H2O होता तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता, तो 5 मॉलिक्यूल्स होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फार्मूला क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैलेंसी ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।